उदयपुर में 8 इंसानों की जान ले चुका लेपर्ड 4 गोलियों में ढेर हुआ। पिछले 1 महीने से गोगुंदा में आतंक मचा रहे आदमखोर का आखिर शुक्रवार को खात्मा हुआ। एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में थानाधिकारी शैतान सिंह, अजय, गिरिराज और देवी सिंह ने आदमखोर को 4 गोलियां मारी, जिसमें वो ढेर हो गया। उदयपुर रेंज आईजी रमेश मीणा ने बताया कि बड़ा मदार तालाब के पीछे पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रही पुलिस की टीम पर लेपर्ड ने अटैक किया। उसी समय कांस्टेबल अजय सिंह ने उस पर फायर कर दिया। अजय की बंदूक की गोली लेपर्ड के गर्दन में लगी, तभी अन्य 4 साथियों ने भी उस पर 3 फायर कर दिए। उसके बाद लेपर्ड ने दम तोड़ दिया। लेपर्ड को शूट करने की खबर गांव में फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के फायर में मारे गए लेपर्ड के आदमखोर नहीं होने की आशंका जताई। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे इलाके में 20 से ज़्यादा लेपर्ड हैं। ऐसे में ये वही लेपर्ड है जिसने 8 इंसानों को मारा है, इसकी पुष्टि कैसे होगी? वैसे जानकारी मिली है कि जिस लेपर्ड को शूट किया गया उसके दांत पर लगा हुआ खून 2 दिन पहले मदार में लेपर्ड अटैक से मौत के घाट उतरी महिला के खून से मैच हुआ है और इसी के साथ गांव में मिले लेपर्ड के पगमार्क भी इसी लेपर्ड से मैच हुए हैं। वैसे आधिकारिक पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी, लेकिन इन 2 बातों के मैच होने से माना जा रहा है कि जिस लेपर्ड को शूट किया गया ये वही आदमखोर था। जैसा कि आपको सबको विदित है, गत 1 माह से 18 सितंबर से लगातार हमारे पास में रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक कोई पैंथर है जो इस इलाके में घूम रहा है और निरंतर उसने लोगों पर अटैक किए, जिसमें कुछ लोग गंभीर घायल हो गए और 1 माह में 8 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। परसों भी इसने अटैक किया था यहाँ पास में ही। एक मांगी बाई नाम की महिला थी जिसकी घाव होने की वजह से, गंभीर घाव होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रयास घेराबंदी करके और इस पैंथर को पकड़ने के निरंतर चल रहे थे और परसों वाली घटना और उससे पहले वाली घटना को देखते हुए हमें ये विश्वास हो गया था कि इस इलाके में ही इसका मूवमेंट है। हमारी पुलिस की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संयुक्त टीमें इस संदर्भ में कार्य कर रही थी। कल शाम को कई टीमें 2-2, 3-3 की टुकड़ियों में हमने यहाँ पर लगाई हुई थी। शाम को ये इसका थोड़ा सा झलक नज़र आई थी और जिस पर पुलिस ने एम करके इस पर फायर किया था, लेकिन ये जो घने जंगल है, जो टोपोग्राफी इस तरीके की है, वहाँ ये एकदम से लुप्त हो गया था। लेकिन चूँकि इसकी एक बार लोकेशन हमको कल शाम को मिल गई थी, तो इस संदर्भ में बात करके निर्देश दिए गए थे हमारी टीम के और हमारे जो इंचार्ज थे एडिशनल एसपी यहाँ पे, जिनको लगाया गया था इस कार्य के लिए विशेष रूप से, कि वो इसी इलाके को कॉर्डन करें, घेराबंदी करते हुए और इसकी तलाश करते हुए धीरे धीरे एक घेरा बना करके आगे बढ़े। और वही कार्रवाई सुबह आज अर्ली तड़के सुबह प्रारंभ की गई और सुबह आज करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में ये अचानक नज़र आया। हमारा एक पुलिसकर्मी था, उसको देख करके इसने उसको ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए इस पे फायर किया। एक गोली इसकी गर्दन में लगी। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी टीम आसपास थी उन्होंने भी फायर किए और कुल 4 गोलियां इसके लगी। उसके बाद में ढेर हो गया। जो आतंक यहाँ पर हो गया था, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। चूँकि आदिवासी आबादी है और उनकी दिनचर्या है हर कार्य के लिए घर से बाहर निकलना, उनके कामकाज है, उसको लेकर के यहाँ पे लोग काफ़ी भयाक्रांत थे और जिस तरह का एक भय का माहौल हो गया था, आज उससे निजात मिली। अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट्स देहरादून कुछ वहाँ से ली जाएंगी और कुल मिला के बात यह है कि जो आतंक था आज उसका पटाक्षेप हो गया। हमारे एडिशनल एसपी थे हेडक्वार्टर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा थे, थानाधिकारी बड़गांव और थानाधिकारी गोगुंदा। थानाधिकारी गोगुंदा बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। उनके अलावा 3 और
अच्छे हमने जो कांस्टेबल्स थे पुलिस लाइन से भी यहाँ पर भेजे हुए थे। एसडीएम जो यहाँ पर हैं मैडम, वो भी बहुत मेहनत कर रही थी। वो दूसरे एसडीएम साहब है, वो भी हैं। फॉरेस्ट के सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर लगातार पर्यवेक्षण कर रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे। तो सबका समन्वित प्रयास था जिसका आज ये परिणाम हुआ।